So in this chapter, we're going to discuss 8 things that will go in detail anyways. So is the slide visible? Yes, sir. Okay. All right. So count noun. If you talk about 1 bracelet, 2 bracelets, 3 bracelets, we are able to count them, right? अगर वो एक है या दो है या तीन है, we are able to count it, right? Non count. But all together bracelets jewelry के नीचे आते हैं, गहने, ब्रेसलेट जैसे चूड़ा हो गया, चूड़ा जैसा जो भी पहने, 1 2 3 सबको मिला दिया तो क्या हो जाएगा, वो ज्वेलरी हो जाएगा, गहने. Yes, sir. So jewelry, some jewelry is the example of uncountable now. ठीक है, ये सब मिला के जो भी है, नेकलेस वेकलेस जो भी है, सब मिलके सम ज्वेलरी हो जाएगा. So Yes, same sir. way, one pen, a pen or one pen, both mean same. The plural, pens. The count noun, 3 pens. Some pens भी बोल सकते हैं. When you don't know the count, some. यहाँ पे काउंट Yes, पता है तो 3 pens बोल दिया. जब पता नहीं है कितने हैं पर है, तब क्या आ गया, सम पेन्स. substance. ठीक है, एक एग्जांपल हुआ. ज्यादा है ऐसे तो मेनी पेन्स, कम है तो फ्यू, लॉट पेन्स, व्हाटएवर. ओके, तो यहाँ पे क्या है, whenever we use singular countable noun, a और an is important. ये हमने फर्स्ट चैप्टर में सीखा था, याद होगा आपको, राइट? Yes, sir. p एक कॉन्सोनेंट है और सिंगुलर काउंट नाउन है, इसलिए ओके, इसलिए अ आ रहा है. और यहाँ पे ई होता, एग होता तो एन एग आता, राइट? बट अगर हम अ यूज नहीं कर रहे हैं तो 1 लगा सकते हैं. 1 पेन. And pen. एन 1 पेन कहने की जरूरत नहीं है. 1 इज रिप्लेसिंग अ और एन, Yes, sir. राइट? प्लूरल फॉर्म हुआ तो एस लगाना है. ओके, बट अनकाउंटेबल नाउन जब होता है, अनकाउंट नाउन जो होता है, ज्वेलरी, उसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, क्योंकि वो काउंट Yes, नहीं कर sir. सकते हम लोग. Yes, sir. ठीक है, राइट? सो अनकाउंटेबल नाउन जैसे ज्वेलरी हो गया, हम काउंट नहीं कर सकते उनको. Yes, sir. मुश्किल है बच्चे, मतलब काउंट कर सकते हैं बट मुश्किल प्रोसेस हो जाएगा. जैसे काफी सारे मोतियां हैं, डायमंड्स है, Yes, हार है, चूड़ियां हैं, तो बहुत मुश्किल प्रोसेस है, राइट? तो क्या लगता है, सम लगता है और लॉट ऑफ लगता है, या जो भी है, राइट? और रूल क्या है, वी डोंट यूज एनी आर्टिकल. सो yes, अ sir. और एन नहीं लगेगा और 1 भी नहीं लगेगा, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट प्लूरल है, वो गिन ही नहीं सकते, तो उसका प्लूरल फॉर्म नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट प्लूरल है, राइट? सो नो प्लूरल फॉर्म. Yes. ओके, नाउ एक बार वी सर स्लाइड थोड़ी लिख रही हूँ सर. लिख लो. हो गया सर. थोड़े और एग्जांपल्स लिख लो अनकाउंट नाउन के. राइस, ऑल ग्रेन्स, राइस, wheat, Rice. pulses, sugar, मस्टर्ड सीड्स भी हो जाएगा सर. mustard seeds. Mustard seeds, it's not one word, but yeah, mustard seeds हो जाएंगे plural. Uncountable, uncount noun. Yes, sir. So non-count noun या uncount noun, whatever you can say, uncountable noun जो भी बोलो आप, right? Yes. Liquids, Yes, sir. liquids भी आते हैं नॉन Yes, sir. काउंट नाउन के अंदर. वाटर, मिल्क, ऑयल, हम काउंट नहीं कर सकते, इनको मेजर कर सकते हैं पर काउंट नहीं कर सकते. Yes, sir.
राइट? इसलिए ज्वेलरी भी देखो तोल के बेचते हैं। Yes, sir. हाँ, भले एक रिंग हो जाए, रिंग हो गया तो एक होगा, बट ज्वेलरी नहीं, गहने Yes, वगैरह, sir. राइट? तो जरा सम और गैस, गैस भी ले लो आप, हम इसको Yes, sir. मेजर करके लेते हैं. यस, एयर, विंड, जो भी हो, ब्रीज, हवा के 3 फॉर्म हो गए, एयर, विंड, ब्रीज। ब्रीज यानी हल्का झोंका, थोड़ा तेज हो गया तो विंड, उससे भी ज्यादा तेज हो गया तो स्ट्रॉन्ग। पता होगा इसका, नहीं पता तो लिख लो। Yeah. ये सब अनकाउंट होंगे, Yes, sir. राइट? नाउ लेट्स प्रैक्टिस। व्हाट इज द नाउन इन दिस? We love to read books. So what is the subject here? We. Verb, the We. next word, love. To preposition. Read is also action. So what is the noun? Uh, Books is book. the noun. इतना लेट नहीं करना है, एकदम सिंपल सा चीज है ये। कोई भी बोलेगा कि books Yes. noun है. Why you have to think so much? Okay. Books is the noun. So ये Noun. count noun है या uncount noun है? Non count. Count. Yes, क्योंकि गिन सकते हैं हम लोग. Good, very good. Yes, sir. Next. I am studying grammar. What is the subject? Be fast. Subject I Very good. am studying action. Uh-huh. Grammar noun. So grammar Studying. is, yeah, I am studying is verb. Yes, sir. This is the important verb, but this is also verb. Phrase verb. Yes. Subject, Yes. this is subject. Okay, Yes. so what is left? Obviously this is left, so this is noun. Okay. Yes. Sir. What kind of a noun is it? Count or uncount? Grammar. Uncount noun, right? Because there is no word Not. called grammars. Yes, sir. See, uncount noun, यहाँ पे क्या हुआ, ये एक कॉन्सेप्ट है, ये सब्जेक्ट है, हमको खाली Yes, sir. दिमाग में रख के इसको सीखना है, आप देख नहीं सकते इसको, right? That's Yes, what is sir. uncount. So name of the concepts also come under uncount noun. ठीक है? जिस चीज का कोई नाम है पर उसको देख नहीं सकते, उसको खाली समझना है, वो भी अनकाउंट नाउन के Yes, अंदर आता है. Now sir. let's try this. Please pass the salt. Salt noun. Correct. Salt is noun. So what it is? Count or uncount? Non-count. Yes, it is non-count. Very good. So salt को गिना नहीं जा सकता. We can measure it, Yes, but we can't yes, count it. In this case, what is the subject? Chairs. What is the subject? Subject we Verb, need. some. Some chair is the object, but some यहाँ पे adverb होगा. It is Yes, ad some. adjective होगा, क्योंकि ये Yes, कितने क्या काउंट है चेयर्स का डिस्क्राइब कर रहा है. But anyways, chairs is the topic here is noun, so we'll talk about. So is it count or uncount? count. Yes, it is count. Yes. All right. Now let's try to yeah, this is, we know comes before consonant and comes before vowel. Right? Yes, and A cow, an animal. This is covered in the first chapter itself, right? So singular count nouns, it is mandate that we should use a or an, right? This rule we have covered already. Okay. I have an idea. My friend has an old house. So I and old both are vowel, right? और मैंने ये भी बताया था कि vowel sound हमेशा ओपन माउथ होता है. आई, जैसे अब आई बोल के देखो, मुंह खोलना ही खोलना है. I. Yes, आई, पहले क्या हो रहा O. है, आ साउंड आ रहा है. आई, I. ओल्ड, ओ साउंड आ रहा है. O. ओ, मुंह खोलना ही खोलना है. ये एक वे है आइडेंटिफाई करने का कि वाल Okay. साउंड, लेटर तो आई है, ओ है, बट साउंड भी वाल होना चाहिए. हॉर्स Okay. बोलो, हॉर्स के लिए कुछ ना कुछ तो लगेगा अंदर. मुंह खोल के Horse. हम आर्स नहीं बोल सकते ना. हा, हा,
तो जबान का एकदम पिछला वाला पार्ट जहाँ अपना हलक बोलते हैं वहां पे टच होगा, कुछ कुछ टच होता है वहां पे, तब Heart. जाके ह निकलता है, राइट? एनीवेज, Heart. वर्ड्स बिगिन विथ वाल्स एंड, और ये ओपन माउथ साउंड होना चाहिए, लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कभी कभी भी कंफ्यूज हो गया अगर कि क्यों यार यहाँ पे तो आई आई ए यू वो वाल है, पर फिर इसने अ क्यों लगा दिया, इसका मतलब क्या है? साउंड नहीं है वो, अक्षर Yes, तो sir. ए ई आई ओ यू है, पर इसका आ लग रहा है ये सेंटेंस में, क्यों? मतलब साउंड नहीं है वो, साउंड Yes, क्या है? sir. वो कॉन्सोनेंट साउंड है। तो कॉन्सोनेंट साउंड हमेशा क्लोज माउथ है, जैसे माई ले लो, म म म, दोनों होठों को जोड़ना ही जोड़ना है, तब जाके माई निकलेगा। फ्रेंड Yes, sir. फ्रेंड फ्रेंड, अपना टीथ और लिप तो जोड़ना ही जोड़ना है, कुछ ना कुछ जुड़ाव होगा, तब जाके वो साउंड निकलेगा कॉन्सोनेंट का। पर Yes, वाल sir. में क्या होता है? ओपन माउथ होता है, Yes. right? That is what is the explanation. So I have an ugly dog. See, बोला तो मुंह खुला, ugly Yes, dog, sir. right? साउंड आया, ugly sound, right? यू है पर साउंड भी वाल है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है? I have a useful idea. देखो यहाँ पे भी यू है, यहाँ पे भी यू है, बट यहाँ पे क्यों लगा? यूजफुल बोलो एक बार। Useful. यू, यू मतलब क्या हो गया? क्लोज्ड माउथ साउंड हो गया, य, Yes, sir. य। कुछ ना कुछ तो लगना ही है, अपना जबान और इसको बोलते हैं टंग एंड पैलेट में, इंग्लिश में। लेट्स नॉट लर्न बायोलॉजी, पर ये अपना जबान जो लग रहा है अपने माउथ के ऊपर के पार्ट को लग रहा है, तब जाके साउंड निकल रहा है, तो क्लोज माउथ साउंड हुआ। समझ में Useful. आया? दिस Yes. एग्जाम्पल इज क्लियर नाउ। Yes, sir. खाली लेटर होना इंपॉर्टेंट नहीं है, साउंड भी होना है उसको वाल, राइट? सो हियर दिस इज द एग्जाम्पल, ओके? Yes. ऑलराइट, नाउ अगेन सेम थिंग, गिव मी एन ऑनेस्ट आंसर। यहाँ पे क्या Honest. हो रहा है? एच कॉन्सोनेंट है पर साउंड नहीं है वो, Yes, sir. वो एच साइलेंट हुआ। हम जब आ बोलते हैं तो आ मुंह को खोलना ही खोलना है, और इसका Honest. प्रोनाउंसिएशन हॉनेस्ट नहीं होता है, हॉनेस्ट नहीं होता है, ऑनेस्ट होता है, Yes, ऑनेस्ट, sir. ऑलराइट? सो गिव मी Yes, sir. एन ऑनेस्ट आंसर, ओके? यहाँ पे क्या हो गया? टुडे इट इज अ हॉट डे। ऑट नहीं बोलते हम लोग इसको, ओटी ऑट नहीं बोलते हैं, Hot. खाली इस एग्जाम्पल में एच साइलेंट है, दूसरे एग्जाम्पल में एच साइलेंट नहीं है, वो कॉन्सोनेंट है, राइट? अब मुझको ये बताओ, Yes, sir. अगर मैं आपको सेंटेंस देता हूँ, लिखो ये आप, आई, Yes, sir. लिखो, आई I एम, am आई एम वेटिंग, waiting. वेटिंग, आई एम वेटिंग, आई एम की जगह आई हैव बीन लिखो, आई हैव बीन वेटिंग, I have been. एक हैव मिनट sir. बीन, आई हैव बीन वेटिंग Yes, sir. फॉर डैश आवर, The hours. Okay, sir. आर। तो यहाँ पे आई हैव बिन वेटिंग फॉर डैश आर, क्या लगेगा यहाँ पे? N. वेरी गुड, क्योंकि आर जब बोलते हैं तो मुंह खोलना पड़ता है हमको आर बोलने के लिए, हवर नहीं बोलते हैं इसको, हवर नहीं होता इसका प्रोनाउंसिएशन, इसका प्रोनाउंसिएशन R क्या होता होता है? है. आर होता है, R. आर आर आर। सो यू कैन आइदर से वन आर, हम और एन की जगह पे वन लगा सकते हैं, वन आर बोल सकते हैं, या तो फिर एन आर बोलना है। Yes, sir. यस, एग्जाम्पल क्लियर है? सो Yes, sir. whenever it comes to an and
इट हैज टू बी द कॉन्सोनेंट साउंड एंड वावल साउंड। जस्ट खाली लेटर पे ध्यान नहीं देना, क्योंकि इंग्लिश है ही ऐसा लैंग्वेज। Yes, sir. इसका बता दूं मैं, 26 अक्षर होते हैं इंग्लिश में, 26 Yes. लेटर्स, देयर आर 26 लेटर्स, बट इन Yes. 26 लेटर्स के साथ 44 को हिंदी में क्या होता है, 44 ना, 44 साउंड्स Yes. होते हैं। मुझे हिंदी Yes. गिनती आती नहीं है पूरी, ठीक है। तो है 26 लेटर, 26 लेटर्स ही हैं, पर साउंड्स कितने हैं, 44। इसलिए ये सब अंतर होता है, ठीक है। Yes, sir. कॉन्सोनेंट साउंड है पर वाल, कॉन्सोनेंट लेटर है पर वाल साउंड हो जाता है कभी कभी। अरे वाल लेटर है पर कॉन्सोनेंट साउंड आता है, ये क्यों, कि है तो 26 ही, पर Yes. 44 बनते हैं ये, इसलिए ये रूल, इसलिए ऐसे रूल्स अप्लाई हुए हैं प्रोनाउंसिएशन की वजह से, ठीक है। Okay, sir. ऑल राइट, नाउ लेट्स प्रैक्टिस। व्हाट इज द आंसर? Earring. I lost a earring. हाँ, I lost a ओके। earring. अ नहीं आएगा, एन आएगा, क्योंकि ईयर रिंग का फर्स्ट लेटर है ई। ई इज अ वाल लेटर, प्रोनाउंसिएशन भी इ, इ, पहला आता है इयरिंग, इयरिंग। इसके लिए कुछ ज्यादा टच करने की जरूरत नहीं, ओपन है ये, इसलिए इयरिंग होगा। हियर, दैट इज An ugly bug. ये अ। अगली का क्या हो रहा है, मुंह खोल रहा है, तो अगली, एन अगली। ऑलराइट, ओके, काम करो फास्ट से, very fastly make a note of the sounds। मैं लिख देता हूँ, आप भी नोट Okay. करो, ओके। Okay. थोड़ा मुश्किल होगा मेरे को लिखने के लिए, क्योंकि प्रैक्टिकल बोर्ड नहीं, मेरे को माउस से लिखना पड़ेगा। ओके, वाल साउंड्स क्या होते हैं मैं लिस्ट दे देता हूँ आपको। फर्स्ट हुआ, ये होता है ई, छोटा ई। ये हुआ बड़ा ई, 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 ठीक है। फिर ये हुआ छोटा ऊ, मतलब एक एकदम छोटा होता है इंग्लिश में, उ, उ। और ये हो जाएगा बड़ा ऊ। तो यहाँ पे जब हम लोग बोल रहे हैं इयरिंग, 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 इ साउंड आ रहा है, इ, 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 इयरिंग, दैट्स व्हाई एन इयरिंग। उसी प्रकार से देन वी आल्सो हैव अ, इसको बोलते हैं अ। इन्वर्टेड वी अगर हम लगाएं, वी को अगर हम रिवर्स कर दें, तो ये साउंड बनता है अ, राइट। इसका बड़ा वाला होगा ये वाला आ, ओके। तो ई, ई, ओ, उ, अ, आ, ओके। इसका और एक छोटा फॉर्म होता है, उसको कहते हैं अ, मतलब हिचकी वाला आवाज अ। जैसे आपको हिचकी आती तो आवाज क्या निकलती है, अ, 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 एकदम छोटा। ये थोड़ा बड़ा है, अ, अ, राइट। ये प्रोनाउंसिएशन भी कराता हूँ मैं, हम लोग तो एक्चुअली बढ़ जा रही है, फास्ट फास्ट बोलते हैं, राइट। ई, ई, उ, उ, अ, ओ ओ हाँ, ओ आओ नहीं आता है, आ, वो अ। हिंदी ये हिंदी हिंदी वॉवल्स में की बिल्कुल बता कवर रही नहीं करना। हिंदी में जो छोटा हूँ। वाला होता है वो बड़ा होता है इंग्लिश में, ये याद रखो। यस हिंदी में जो छोटे अक्षर होते हैं वही बड़े होते हैं इंग्लिश में। यस तो हिंदी का छोटा वाला इंग्लिश में है ही नहीं, तो ये क्या हो गया, इ, 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 स्टार्ट हुआ रुक गया, इ, इ, उ, अ, अ, हट, हट, नट, अ, आ, और ये हो जाएगा एकदम छोटा, इससे भी छोटा। तो इसको पकड़ के चलो कि ये इसका आधा है,
Yes, sir. इसका आधा ये है, राइट? तो ये है 44 है ऐसे साउंड्स, 24 कॉन्सोनेंट है, 20 वाल है। मैं वाल फटाफट कवर कर देता हूँ। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 हुए। फिर आएगा ए। ये होता है आपके नॉर्थ वालों का प्रॉब्लम। नॉर्थ वालों का प्रॉब्लम क्या होता है? ए होता है, ए होता है, पर आप लोग बोलोगे ए। एग एग Yes, एग 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 के बोलोगे एग एग लेग बैग। ए नहीं बोलना है उसको, ए होता है वो। ए egg, एक, egg. राइट? ओके। Yes, sir. इसका लॉन्ग हो जाएगा इसका लॉन्ग हो जाता है राइट? और एक है कितने हो गए? 1 2 3 और होता है आ। और एक साउंड होता है आ आ एग, सॉरी, कैट कैट बैट रैट आ, राइट? आ। सिमिलर लग रहा है पर ये ए है, ये आ है आ। थोड़ा मुंह खोल दिया बस आ। Yes, sir. तो ये ऐसे साउंड है, ये आपको याद रखना है। इ उ अ अ ए आ। ये सब साउंड आ रहा है तो क्या आ रहा है? एन आएगा। ये सब ओपन माउथ साउंड्स है। ओके, ये सब ओपन माउथ साउंड्स है। और एक पेयर हो Open. जाएगा और इसको बोलते हैं शॉर्ट। ये पूरे शॉर्ट वॉल्स है, ये पूरे लॉन्ग वाल है। ठीक है, ये पूरे अभी तक जितने भी मैंने इनको करा है, ये पूरे लॉन्ग के अंदर आते हैं। ये वाला Yes, sir. लॉन्ग, बाकी जो भी है पूरे शॉर्ट हुए अभी तक। ठीक है, और एक शॉर्ट साउंड होता है अ। और एक साउंड होता है अ, डी जैसा लिखना है उसको। यस, अ। इसका बड़ा वाला होगा ओ, इसका लॉन्ग फॉर्म होगा ओ। ये हो गया ओ। कितने हुए गिनो अभी? 1 2 3 4 8 तो ये हो गए। Yes, 9 sir. 10 11 11 12 D. 12 साउंड्स हो गए ना। इन सबको बोलते हैं मोनोफ्थोंग, मतलब मोनो एक साउंड का वाल। ऐसे दो साउंड्स के Mm-hmm. भी वाल बनते हैं, उसको बोलते हैं डिफ्थोंग। पता नहीं आप आपके इंटरमीडिएट में या 10th में अपने आपके सिलेबस में था या नहीं था, नहीं पता, पर ये एक Made. ये एक डिफरेंट ट्रेनिंग है। ये ट्रेनिंग होती है वॉइस एंड एक्सेंट ट्रेनिंग, है ना? खाली प्रोनाउंसिएशन की एक डिफरेंट ट्रेनिंग होती है। तो मैं उसका आपको एक स्नैपशॉट दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि हम लोग वाल साउंड और कॉन्स्टेंट साउंड के बारे में बात कर रहे थे। तो ये साउंड्स को आपको याद रखना है कि ऐसे साउंड्स जो होते हैं पूरे ये खुले, मुंह को खोलना है अपने को कंपलसरी, Yes, sir. राइट? Yes, sir. हॉट कोर, ओके, दैट इज व्हाई इट इज आई लॉस्ट एन इयरिंग, इयरिंग, इयरिंग। Yes, sir. ओके, नाउ अगली, अगली में कौन सा साउंड आ रहा है? अगली, ये साउंड आ रहा है। Yes. Uh, Getting this sound, ugly, that is an ugly bug. Next, he's an, he's a happy child. आना बोल रहे हो, बोल रहे हो, क्या अच्छे से प्रोनाउंस करो, उच्चारण अच्छी He होनी is चाहिए। हाँ, he is a happy child. ही इज, मैं कितनी बार बोला, आप फीडबैक लिखती क्यों नहीं हो? आ, एक ही फीडबैक Is को 10 10 बार नहीं बोला। इज नहीं बोलना है, मैंने बोला ना, कभी भी जबान के बीच से आवाज मत निकालो। यहाँ पे सिंगल एस इंग्लिश में हमेशा ज होता है, जेड। आप अकेले स्टूडेंट हो इसलिए मैं आपको ये बोल पा रहा हूँ, ये तो 15 20 होते तो मैं बोल नहीं पाता। आपको कई बार बोल चुका हूँ मैं कि
सिंगल एस इंग्लिश में जेड साउंड करता है, आप क्या कर रहे हो, उसको जे साउंड बना रहे हो, ज बोल रहे हो, इज। इज नहीं होता है, इट इज नॉट इज, इट इज इज। is, इज। is, इज और इज में बहुत फर्क है नहीं, मैं मेरे से बोल रहा हूँ इज, ही इज, आप बोल रही हो is, ही इज, मैं बोल रहा हूँ ही इज। ज होता है वो ज। अपना टंग का टिप यूज करना है। सपोज ये आपका is, टंग हो गया, ये आपको ये पार्ट यूज करना है, ठीक है, ये वाला पार्ट यूज करना है आपको, सामने वाला। आप क्या कर रही हो, is, ज, ये वाला पार्ट यूज कर रही हो, ज। ज यहाँ से निकलता है, बीच से is, निकलता है ज, ज। ज जो साउंड निकलता है वो यहाँ से निकलता है, सामने से निकलता है, ज, इज, राइट। सो is ही इज। a ये happy फीडबैक child. अपने अपने बुक में लिखो और पूरे दिन इसको प्रैक्टिस करते रहो। आप एक बार सुनोगी, मैंने फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था कि इफ यू लिसन यू विल रिमेम्बर ओनली 20%। अगर हम सुन के सीखना चाहते हैं तो 20% ही रिमेम्बर कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। जो भी चीज को हम 21 बार रिपीट करते हैं, 21 दिन रिपीट करते हैं, वो ही जाके परमानेंट मेमोरी बनती है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि नोट्स लिखो, नोट्स को डेली रिवाइज करो, डेली पढ़ो। जैसे सुबह उठ के नाथ मानना कैसे जरूरी है, जैसे सुबह उठ के भगवान को पूजा करना कैसे जरूरी है, अगर आप करते हो, प्रे करते हो, जो भी करते हो, जैसे जरूरी चीज कैसे है, वैसे इसको भी बनाओ अपना जीवन का एक मुख्य हिस्सा। नेक्स्ट 90 दिन के लिए, मैं तो 21 कम से कम बोल रहा हूँ, नेक्स्ट 90 दिन के लिए। इसलिए पहला क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है मेरा, इसमें Is, सिखाता हूँ कि हाउ लर्निंग हैपेंस, उसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। जो is, अमाउंट आप पे कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, और जो टाइम मेरे पास है, बहुत लिमिटेशन है उसमें। इसमें खाली पैसिव लर्निंग हो रही है, एक्टिव लर्निंग नहीं हो रही। एक्टिव लर्निंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सर पे है, ठीक है। एनीवेज, सो ये मैं इतना खींच के क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत बार हो चुका है, ये फीडबैक बहुत बार मैं दे चुका हूँ आपको। एनीवेज, सो व्हाट इज द आंसर, ही इज अ हैप्पी मैन और एन हैप्पी मैन? happy child. A happy Sorry, child. yeah, child. So is it a happy child or an happy child? A happy child. Very good, क्योंकि H जो है कॉन्सोनेंट साउंड हो गया, Yes, राइट। कहीं पर भी अपने yes, पिछली स्लाइड में देख लो, ये नहीं है, ह साउंड yes, कहीं पर भी वावल साउंड नहीं है, ठीक है। ये 8 yes, साउंड जो yes. बताया है मैंने आपको, 12 साउंड, कहीं पर भी इसमें ह नहीं आ रहा है। ओके, ग्रेट। व्हाट्स द आंसर, लेट्स गो इन। N R. वेरी गुड, आर। आर में तो आ गया, आ साउंड आ गया, N R. आर। तो कौन सा साउंड हुआ यहाँ पे, हुआ या हुआ? ये बड़ा वाला A. आ, बड़ा आ गया इसमें, आर। आर, राइट। Yes. ये वाला, दिस वन इज द साउंड, आर। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट, ये निकालना पड़ेगा यार, आई डोंट नो हाउ टू हाइड द टूल बार, मेरे जूम का टूल बार। ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट यूजिंग अ एंड वर्सेस सम, ठीक है। जब हमको Yes. पता है कि ये एक है, तो आइदर हम लोग वन यूज कर सकते हैं, वन Yes. कहने Yes. के लिए वन यूज कर सकते हैं, नहीं तो उसको अ या एन कंपल्सरी लगाना है, वो रूल है इंग्लिश का, काउंट नाउन के साथ। पर जब हमको Yes. काउंट नहीं मालूम है, तो हम लोग कह सकते हैं सम। Yes. ओके, ऑलराइट। सो आई हैव अ बुक, शी हैज एन अम्ब्रेला, सिंगुलर, काउंट नाउन्स। Yes. इसका दूसरा आंसर क्या हो सकता है, दूसरे वे क्या हो सकता है, आई हैव वन बुक, शी हैज वन अम्ब्रेला भी कह सकते हैं। Yes. बट जब हमको पता नहीं है काउंट कितना है, राइट, प्लूरल Yes. काउंट, तो हम लोग सम यूज कर सकते हैं। काउंट पता नहीं है तो हम लोग सम यूज कर Yes. सकते हैं।
काउंट पता है तो काउंट लिखेंगे यहाँ पे 2 apples 3 apples 10 soccer balls, ठीक है 100। देखो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आप लोग सोकर बोलते हो यहाँ को, मैंने देखा है पंजाब में और मध्य प्रदेश में के 2 स्टूडेंट्स बने अभी पंजाब के और मध्य प्रदेश के, मैंने देख लिया कि नॉर्थ का ये एक प्रॉब्लम हुआ है, ये सो नहीं होता है, सो नहीं हो, यहाँ पे सौ होता है सौ। मैं एक बार पीछे soccer, चले जाता हूँ मैं, soccer, ठीक है। ये जो एग्जाम्पल दिया था ये हुआ अ, ये वाला हुआ yes, अ, ये हुआ ओ, तो उसको सोकर नहीं बोलना है, सॉकर है वो, सॉकर सॉकर, ठीक है। एनीवेज, आई गॉट मेल। सम हम लोग काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, yes, अनकाउंट भी में भी यूज कर सकते हैं हम लोग। प्लूरल काउंट के साथ में भी आएगा सम, और अनकाउंट नाउन के साथ भी आएगा सम। yes, यहाँ पे थोड़े हैं, काउंट करने की जरूरत नहीं है तो सम बोल रहे हैं, काउंट पता है yes, तो 3 apples 4 soccer balls whatever। मेल, yes, मेल क्या होता है, ईमेल जैसे जो भी आता है हम लोग, आई गॉट सम yes, मेल, आई गॉट, शी हैज सम इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन कॉन्सेप्ट yes, है ना, तो अनकाउंट yes. हुआ हुआ, राइट। यही ध्यान रख के अब लेट्स प्रैक्टिस। काउंट कर सकते हैं तो अ या एन आएगा, नहीं काउंट कर सकते हैं तो सम आ सकता है, राइट, ये याद रखना है, राइट। सो व्हाट वुड बी She द has आंसर, या व्हाट इज द आंसर? she, she has a hat on her head. She has a hat on her head. She has Yes, a hat on on her head. head. Right? Singular counts now. Good, very good. Next. Uh, she has some nice hats. Very good. She has some nice hats. कि Yes, यहाँ पे hats plural हो गया, तो हम लोग yes. या and तो लगेगा ही नहीं, ऑप्शन क्या मिला यहाँ पे, राइट, सो ऑप्शन सी, राइट। नेक्स्ट, I need some water to wash my hands. was नहीं, was नहीं, Wash. यहाँ पे आपके जबान के बीच से आवाज निकली कि आई नीड, I need some water to wash my hands. Okay, because water is uncount और non No, count, हम नहीं काउंट yes, नहीं कर सकते उसको, राइट। yes, समझ sir. में आ गया ना? Yes, sir. चलो, shall we end the class? Yes, sir. ज्यादा इनपुट्स हो गए ना, तो क्या क्या, what all did we cover today, एक बार अपने नोट्स देख के मेरे को बताओ। Yes, sir. We talk about today count and non-count, count and non-count, and Give me some examples also, no, जो भी आपने नोट्स लिखे हैं। a pain, one noun, count noun, a pain, noun, पेन नहीं होता है पेन में, वही बोल रहा था, आप लोगों का नॉर्थ में ये प्रॉब्लम होता है, ए बोलते हो, ए बोलते हो, ए, वो खाली ए हुआ a एकदम pen, छोटा, पेन a पेन pen, पेन पेन, a पेन नहीं। pen हम्म, is a pen, हम्म, one or one pen, pen, their pen, some pens, and non-count, हम्म, non-count, singular plural, jewelry, some jewelry, and singular plural. jewelry, रूल्स में सर अनकाउंटेबल नाउन में सर इसका रूल है कि सिंगुलर नाउन के साथ, सिंगुलर के साथ नो के साथ ए एंड नो के साथ वन, एंड प्लूरल में नो प्लूरल फॉर्म, एंड वन वर्ड दैट बिगिन विथ वॉल्स, एंड फॉर फिर एंड एग्जाम्पल, एंड recover walls out, and for and let's practice. हम्म, Yes,
राइट। सो ऐसे डेली आपको रिपीट करना है, इसको रिवाइज करना है डेली, स्टार्टिंग पेज से लेके पहले क्लास से लेके हर रोज कम से कम एक बार तो करना ही करना है। 3 बार करो तो अच्छा है, 3 से ज्यादा बार और यस करोगे तो बहुत ही बढ़िया है। ठीक है। और एक बार तो पढ़ता ही पढ़ता है कि रिपीट करना है। कौन से पन्ने से? पहले पन्ने से लेके आज तक। तो यस आप डेली जब पहला पन्ना रिपीट करते रहोगे तो होगा क्या, 21 डेज में पहला पन्ना आपको 100% मेमोरी बनेगा। ट्वेंटी यस सेकेंड डे में क्या होगा, दूसरा पन्ना बनेगा। 23rd डे में तीसरा, 24th में चौथा। राइट। यस तो जैसे जैसे रिपीट होते रहेंगे डेज, वैसे वैसे एक एक पन्ना सबकॉन्शियस माइंड बनते रहेगा आपका। क्योंकि 21 डेज एक पन्ना जब रिपीट होगा आपका, तब जाके वो आपके मेमोरी में घुसेगा। ठीक है। यस और उतना टाइम आप लोग इन्वेस्ट कर नहीं सकते कोच के साथ, एक ट्रेनर के साथ, एक इंस्टीट्यूट के साथ में। एक्चुअली ऐसे होना चाहिए। तो अपने आप यस करो। राइट। क्लासेस तो खत्म हो ओके सर जाएंगे, पर ये आपको कंटिन्यू करना है, तब जाके आप इसको 100% आपका मेमोरी बनेगा, जिसको कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड। पहला डे क्लास याद है ना आपको? इसलिए मैं बोल रहा यस हूँ ब्रेक्स मत लो बीच में। मेरे को बुरा लग रहा है कि मैं बीच में मैं बीमार हो गया था, ब्रेक आया, फिर तुम बीमार होगी, ब्रेक आया। तो अपने को ब्रेक नहीं लगाना है कभी भी। लर्निंग प्रोसेस कंटिन्यू होना चाहिए। अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखो, थोड़ा लाइफ में डिसिप्लिन लेके आओ, जल्दी सोआ करो, जल्दी उठा करो। देखा, आप भी लेट हो गए आज। ठीक है, मैं भी लेट यस उठा, मेरी तबीयत अभी यस रिकवर नहीं हुई है, मैं भी लेट हुआ, पर परवाह नहीं। तो कल भले संडे क्लास होगा, ठीक है, मैं उसको ओके ड्रैग नहीं करना चाहता, मैं ब्रेक नहीं लेना चाहता। मेन क्या है, मैं भी ले सकता हूँ ब्रेक सैटरडे संडे। यस सर या भले 30 डेज की क्लासेस है, मैं सैटरडे संडे का अगर ब्रेक लूँ तो खाली 24 क्लास बनेंगे, मैं कर सकता हूँ उसको। यस पर सर मैं करना नहीं चाहता, क्यों पता है? कि लर्निंग में ब्रेक नहीं लेके आना चाहिए, बस वही है। यस देखो, सर खाली पैसे कमाने की मेरी होती ना इच्छा, तो मैं अलग अलग ही होता अपना कॉन्सेप्ट। या कॉन्सेप्ट क्या है, यस लर्निंग होनी चाहिए। ठीक है। यस राइट। चलो, आज के लिए ओके इतना ही काफी। तो रिपीट करो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ रिपीट करो डेली। ओके। कल ओके क्या हुआ, कल एक्टिविटी कुछ कर पाई? डिड यू लिसन टू एनी इंग्लिश? डिड यू रीड एनीथिंग इन इंग्लिश? डिड यू लिसन टू इंग्लिश? डिड यू स्पीक टू एनीवन यस इन? सर राइट। Trust me, whatever I'm telling you, if you do it for 90 days, you will see आई lot of स्टडी improvement. Hmm? सर कल मैंने एक किड्स स्टोरी सुनी थी मैंने मोबाइल यूट्यूब पे Very इंग्लिश good, very good, very good. सुनो ना, छोटे छोटे स्टोरीज सुनो, यही सही सही बेहतर है। छोटे छोटे मॉरल ओके स्टोरीज जो भी बनते हैं ना, इंग्लिश यस में सर सुनो। ओके सर यूट्यूब में आप ये टाइप करो या गूगल में टाइप करो, मोरल स्टोरीज फॉर किड्स। खुद भी सुनो, आके इर्द गिर्द छोटे बच्चे तो उनको भी बिठा के सुनाओ, वो भी इंग्लिश इंप्रूव यस करेंगे आपके द्वारा। है ना? यस सर राइट। यस सर एंड नोट करो कौन से वर्ड्स ओके यूज कर रहे हैं, कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। ओके ऑल राइट। चलो, यू हैव अ नाइस डे। आई विल एंड द कॉल। ओके सी यू टुमारो। ओके कैसे एंड करूँ मैं?